हेलो दोस्त। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। यह बिजनेस स्कूल जो किताब है, इसके लेखक हैं रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब में एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो पेज नंबर 63 पर है। ये इसमें कहते हैं कि मैं आज भी खुद को ज्यादा गलतियां करने के लिए 5 साल का समय देता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि 5 साल में मैं जितनी ज्यादा गलतियां करूंगा और अपनी गलतियों से जितना ज्यादा सीखूंगा, 5 साल बाद मैं उतना ही ज्यादा स्मार्ट बन जाऊंगा। अगर मैं 5 साल तक कोई गलती नहीं करूंगा तो मैं 5 साल के बाद भी उतना ही स्मार्ट रहूंगा जितना मैं आज हूं। मैं केवल 5 साल ज्यादा बूढ़ा हो जाऊंगा। बहुत बड़ी बात लिखा है मेरे भाई, मेरे दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम और आप कोई भी काम करते हैं, उस काम में पता ही चला कि हम जो ही काम शुरू किए, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल किए और उसमें बहुत सारी गलतियां किए। गलतियां करने के बाद हमारे बहुत सारे नुकसान हो गए, तो हम क्या करते हैं, बैक फुट हो जाते हैं। मतलब हुआ कि हम उस काम से वापस हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं ठीक है, यह काम मैं नहीं करूंगा, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्त, दुनिया में आज कोई भी कामयाब इंसान, सफल इंसान, अमीर आदमी, जिसको हम पूरी दुनिया कामयाब इंसान कहती है, आप उसको देख लीजिए, वह अपने फील्ड में सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला इंसान है। जो भी इंसान अपने जिंदगी में अपने मकसद को पूरा करने के लिए गलतियों से डरा, गलतियों से घबराया, वह कामयाब नहीं हुआ। कामयाब होने का महामंत्र है गलतियां करना और गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना। ये कामयाबी का महामंत्र है। अगर आप भी अपने जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो आपको गलतियों से घबराना नहीं है, गलतियों से सीखते रहना है। और जो गलतियां एक बार कर दें, कोशिश करें कि दोबारा सेम उसी तरह की गलती ना हो। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते रहते हैं तो एक वक्त आएगा जब आप इस देश के, इस दुनिया के सबसे बड़ी लोगों में, अमीर लोगों में, कामयाब लोगों में आपका भी नाम होगा, आपकी भी गिनती होगी और आपसे लोग प्रेरणा लेंगे और आपसे लोग सीखना चाहेंगे कि मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे भी सिखाओ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकूं। और आज की जो सबसे बड़ी विडंबना है, आमतौर से मैं ये देखता हूं, सच बात यह है कि जो हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, उनका एक ही मोटो होता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उस बच्चे को ऐसी तालीम दो, ऐसी शिक्षा दो कि वो अच्छी से अच्छी नौकरी कर सके, अच्छा से अच्छा जॉब कर सके, अच्छे से अच्छे कंपनी में हाई सैलरी लेकर के वो कमा सके। यह बहुत ही बड़ी विडंबना है, बहुत ही बड़ी गलतफहमी है और इस चीज से हमको आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा। और वो ये है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि भाई देखिए, शिक्षा तो बेहद जरूरी है, बगैर शिक्षा की जिंदगी का कोई वजूद नहीं है, कोई वकार नहीं है। शिक्षा ही हमें सोचने की सलाहियत पैदा करती है और शिक्षा में सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज जो मुझे नजर आती है वो मैथमेटिक्स है। बच्चों को मैथमेटिक्स जरूर पढ़ाना चाहिए। मैथमेटिक्स से होता क्या है कि बच्चों के अंदर सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति बढ़ती है और बच्चों को देखना चाहिए कि वह किस फील्ड का मास्टर है, किस फील्ड में ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकता है। उसके उस इंटरेस्ट को देखते हुए टीचर को चाहिए, अभिभावक को चाहिए कि उसको मौका दें कि उस फील्ड में अपने जोर आजमाई करे। जोर आजमाई का मतलब वो अपना भरसक प्रयास करे और उसका भरपूर सपोर्ट किया जाए। और नतीजा होगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे, दुनिया के लिए ऐसे ऐसे चीज वो हमारे बच्चे बनाएंगे कि जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने न बनाया हो। नई नई ईजाद होगी, नई नई तकनीकें बनेंगी और दुनिया में आज बहुत सारी चीजें जो एक तकनीक के रूप में, मशीन के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन्हीं बच्चों की देन है जिन्होंने अपने आप को नौकर बनने के लिए नहीं, बल्कि वह कुछ नया करने के लिए अपने आप को खपाया, वक्त दिया, सीखा और आज वो कामयाब इंसान है। तो
तो हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करें, और मेरा स्पेशली मोटो है कि मैं बच्चों को इस पे स्पेशल उनको एक्साइट करो, उनको मोटिवेट करो कि बेटा आपको पढ़ करके सिर्फ नौकर ही नहीं बनना है बल्कि मालिक भी बनो, और ऐसा काम करो इस दुनिया में कि आपके मरने के बाद पूरी दुनिया आपको याद करता रहे, और आपके जाने के बाद पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आ जाए कि वाह फला की वजह से मेरी जिंदगी, और मेरी नहीं मेरे देश की, मेरे संसार की जिंदगी चेंज हो गई, बदल गई। धन्यवाद।